ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय शिव भक्तों, शिव पुराण की इस दिव्य कथा श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे परम तेजस्वी असुर गुरु शुक्राचार्य की उस घोर तपस्या के बारे में, जिसके बल पर उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न कर उनसे वह विद्या प्राप्त की जो देवताओं के पास भी नहीं थी, मृत संजीवनी विद्या। यह कथा हमें बताती है कि सच्ची भक्ति और कठोर तप से कुछ भी असंभव नहीं है। तो चलिए इस अद्भुत कथा गंगा में डुबकी लगाते हैं। सनत कुमार जी महर्षि वेद व्यास जी कहते हैं, हे व्यास जी मुनिवर, शुक्राचार्य को भगवान शिव से मृत्यु पर भी विजय पाने वाली मृत्युंजय नामक परा विद्या कैसे प्राप्त हुई थी, मैं अब उसी कथा का वर्णन करता हूँ। आप ध्यान लगाकर सुनिए। यह बहुत समय पहले की बात है। भृगु ऋषि के पुत्र तेजस्वी शुक्राचार्य ने वाराणसी नगरी यानी काशी में जाकर प्रभावशाली भगवान विश्वनाथ का ध्यान करते हुए बहुत लंबे समय तक कठोर तपस्या की थी। हे वेदव्यास जी, अपने तपस स्थली पर उन्होंने सबसे पहले स्वयं एक शिवलिंग की स्थापना की और ठीक उसी के सामने एक बहुत ही सुंदर कुआं भी खुदवाया। इसके बाद उन्होंने पूरे विधि विधान से पूजन आरंभ किया। उन्होंने प्रियतन पूर्वक देवेश्वर महादेव को 1,00,000 बार द्रोण भर पंचामृत से स्नान कराया। द्रोण एक पुराना माप है, यानी उन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में पंचामृत से अभिषेक किया। इसके साथ ही उन्होंने अनेक प्रकार से सुगंधित द्रव्यों से भी भगवान का अभिषेक किया। यही नहीं, उन्होंने 1000 बार बड़े ही प्रेम और भक्ति के साथ शिवलिंग पर चंदन, यक्ष कर्दम, एक विशेष सुगंधित लेप और सुगंधित उपटन का अनुलोप किया, यानी लेप लगाया। इसके पश्चात उन्होंने बड़ी ही सावधानी और प्रेम के साथ भगवान शिव की पुष्पों से अर्चना की, और ये कोई साधारण पुष्प नहीं थे। उन्होंने अमलतास, धतूरा, कनेर, कमल, मालती, कर्णिकार, कंदब, मोलश्री, उत्पल, चमेली, शतपत्री, सिंधुवार, ढाक, गुलधूपहरी, पूनांग, नागकेसर, केसर, बेल मोगरा, रक्तदला, कुंद, मोतिया, मदार और भगवान के प्रिय बिल पत्रों से उनकी पूजा की। इसके साथ ही उन्होंने गुमा, मरवा, धूप, गठीवन, दोना, आम के सुंदर पत्ते, तुलसी, देवजवासा, ब्रह्मपत्री, कुशा, अंकुर, नादरुख, अगस्त, साल, देवदारू, कचनार, गुलखेरा, दुर्वा, अंकुर और करसेला जैसे अनगिनत प्रकार के पुष्पों, पल्लवों और रमणीय पत्रों से भगवान शंकर की विधिवत पूजा अर्चना की। उन्होंने भगवान को बहुत से उपहार समर्पित किए और शिवलिंग के आगे नृत्य करते हुए शिव सहस्त्र नाम और अन्य स्तोत्रों का गान करके भगवान शंकर की स्तुति की। इस प्रकार नाना प्रकार के विधि विधानों से शुक्राचार्य 5000 वर्षों तक महेश्वर का पूजन करते रहे। लेकिन इतने कठोर पूजन के बाद भी जब उन्होंने भगवान शिव को थोड़ा सा भी वर देने के लिए तैयार होते नहीं देखा, तब उन्होंने एक और भी ज्यादा कठिन और घोर नियम का पालन करने का निश्चय किया। इस बार उन्होंने केवल बाहरी पूजा नहीं बल्कि अपने मन को साधने का प्रण लिया। हमारे मन और इंद्रियों में जो चंचलता का महान दोष होता है, शुक्राचार्य उस दोष को बार बार भावना रूपी जल से धोकर साफ किया और इस प्रकार अपने चित्त रूपी रतन को, यानी अपनी चेतना को पूरी तरह से निर्मल करके उसे पिनाकधारी भगवान शिव को अर्पित कर दिया और उन्हें स्वयं केवल धुएं के कणों का पान करते हुए तप करने लगे। इस तरह तप करते करते 1000 वर्ष और बीत गए। अब भृगु नंदन शुक्र को इस प्रकार दृढ़ चित्त से घोर तप करते देखकर भगवान महेश्वर उन पर प्रसन्न हो गए। फिर तो दक्ष कन्या सती के स्वामी साक्षात भगवान विरूपाक्ष शंकर, जिनके शरीर की चमक हजारों सूर्य से भी बढ़कर थी, उस लिंग से प्रकट होकर शुक्राचार्य से बोले। भगवान महेश्वर ने कहा, महाभाग भृगुनंदन, तुम तो तपस्या के निधि हो। हे महामुने, मैं तुम्हारे इस निरंतर और कठोर तप से बहुत प्रसन्न हूँ। हे भार्गव, तुम अपना मन चाहा वर मांग लो, मैं प्रेम पूर्वक तुम्हारा सारा मनोरथ पूर्ण कर दूंगा। अब मेरे पास तुम्हारे लिए कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो मैं तुम्हें न दे सकूं। सनत कुमार जी कहते हैं, हे मुनि, भगवान शंभु के इन परम सुख देने वाले और श्रेष्ठ वचनों को सुनकर शुक्राचार्य प्रसन्नता के आनंद सागर में डूब गए। उन कमल नयन द्विजवर शुक्र का शरीर परमानंद से उत्पन्न हुआ रोमांच के कारण पुलकित हो उठा। उनके रोंगटे खड़े हो गए। तब उन्होंने हर्ष के साथ भगवान शंभु के चरणों में प्रणाम किया। उस समय उनके नेत्र आनंद से खिल उठे थे। फिर वे अपने मस्तक पर हाथ जोड़कर जय हो ऐसा कहते हुए भगवान शिव के अष्टमूर्ति स्वरूप की स्तुति करने लगे। शुक्राचार्य ने कहा,
हे सूर्य स्वरूप भगवान, आप तीनों लोकों के हित करने के लिए आकाश में प्रकाशित होते हैं और अपनी किरणों से सारे अंधकार को मिटाकर रात में विचरण वाले असुरों का मनोरथ नष्ट कर देते हो। हे जगदीश्वर, आपको नमस्कार है। हे घोर अंधकार के लिए चंद्रमा के समान शंकर, आप अमृत के प्रवाह से परिपूर्ण हैं और जगत के सभी प्राणियों के नेत्र हैं। आप अपनी तेजोमयी किरणों से आकाश और धरती पर अपार प्रकाश फैलाते हैं, जिससे सारा अंधकार दूर हो जाता है। आपको प्रणाम है। हे सर्वव्यापी प्रभु, आप योग मार्ग का आश्रय लेने वालों की एकमात्र गति और उपास्य देव हैं। हे भुवन को जीवन देने वाले, आपके बिना इस लोक में भला कौन जीवित रह सकता है। हे सर्पकुल को संतोष देने वाले, आप निश्चल वायु रूप से संपूर्ण प्राणियों की वृद्धि करने वाले हैं। आपको मेरा अभिवादन है। हे विश्व के एकमात्र पावन कर्ता, आप शरणागत के रक्षक और अग्नि की एकमात्र शक्ति हैं। अग्नि आपका ही स्वरूप है। आपके बिना मृतकों का दिव्य कार्य यानी दाह संस्कार भी नहीं हो सकता। हे जगत के अंतरात्मा, आप प्राण शक्ति के दाता, जगत स्वरूप और पद पद पर शांति प्रदान करने वाले हैं। आपके चरणों में मैं शीर्ष झुकाता हूँ। हे जल स्वरूप परमेश्वर, आप ही इस जगत को पवित्र करने वाले और विचित्र एवं सुंदर चरित्र करने वाले हैं। हे विश्वनाथ, जल में स्नान करने से आप विश्व को निर्मल और पवित्र बना देते हैं, इसलिए आपको नमस्कार है। हे आकाश रूपा, हे ईश्वर, आपसे ही अवकाश पाकर यह विश्व बाहर और भीतर विकसित होकर सांस लेता है, यानी इसकी परंपरा चलती रहती है और आपके द्वारा ही यह संकुचित होकर नष्ट भी हो जाता है। इसलिए हे दयालु भगवान, मैं आपके आगे नतमस्तक होता हूँ। हे पृथ्वी स्वरूप विशंभरात्मक देव, आप ही इस विश्व का भरण पोषण करते हैं। हे सर्वव्यापी, आपके अतिरिक्त दूसरा कौन अज्ञान के अंधकार को दूर करने में समर्थ हो सकता है। अतः हे विश्वनाथ, आप मेरे अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश कर दीजिए। हे नागभूषण, आप स्तुति करने योग्य पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ हैं, इसलिए आप परातत्पर प्रभु को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। हे आत्मा स्वरूप शंकर, आप समस्त प्राणियों की अंतरात्मा में निवास करने वाले हैं, हर रूप में व्यापक हैं और मैं आप परमात्मा का दास हूँ। हे अष्टमूर्ति, आपकी इन्हीं 8 रूपों की परंपरा से यह चराचर विश्व विस्तार को प्राप्त हुआ है, अतः मैं सदा से आपको नमस्कार करता हूँ। हे मुक्त पुरुषों के भी बंधन स्वरूप, आप विश्व के समस्त प्राणियों के स्वरूप हैं, शरणागत भक्तों के योगक्षेम का निर्वाह करने वाले हैं और परमार्थ स्वरूप हैं। आप अपनी इन 8 मूर्तियों से युक्त होकर इस फैले हुए विश्व को भली भांति प्रस्तुत करते हैं, अतः आपको मेरा अभिवादन है। सनत कुमार जी कहते हैं, हे मुनिवर, इस प्रकार भृगुनंदन शुक्र ने अष्टमृत्याष्टक स्तोत्र द्वारा शिवजी की स्तुति करके भूमि पर मस्तक रखकर उन्हें बार बार प्रणाम किया। जब अमित तेजस्वी भार्गव ने महादेव की इस प्रकार स्तुति की, तब शिवजी ने चरणों में पड़े हुए उन द्विजवर को अपनी दोनों भुजाओं से पकड़कर उठा लिया और बड़े ही प्रेम से बादलों की गर्जना जैसी गंभीर और मधुर वाणी में कहा। उस समय भगवान शंकर के दांतों की चमक से सारी दिशाएं प्रकाशित हो उठी थीं। महादेव जी बोले, हे विप्रवर कवे, तुम मेरे परम पवित्र भक्त हो। पुत्र, तुम्हारे इस उग्र तप से, तुम्हारे उत्तम आचरण से, लिंग स्थापना के पुण्य से, लिंग की आराधना से, अपने चित्त को उपहार में देने से, तुम्हारे पवित्र और अटल भाव से और इस अविमुक्त महाक्षेत्र काशी में पवित्र आचरण करने से मैं तुम्हें पुत्र रूप से देखता हूँ। अतः तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है, यानी ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं तुम्हें न दे सकूं। तुम अपने इसी शरीर से मेरी उदरदरी में यानी मेरे पेट में प्रवेश करोगे और मेरे श्रेष्ठ इंद्रिय मार्ग से निकलकर पुत्र रूप में जन्म ग्रहण करोगे। हे माँ सुचे, मेरे पास जो मृत संजीवनी नाम की निर्मल विद्या है, जिसका निर्माण मैंने ही अपने महान तपोबल से किया है, उस महामंत्र रूपा विद्या को आज मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। क्योंकि तुम पवित्र तप की निधि हो, इसलिए तुम्हें उस विद्या को धारण करने की योग्यता है। तुम नियम पूर्वक जिसका भी उद्देश्य करके इस विश्वेश्वर की श्रेष्ठ विद्या का प्रयोग करोगे, वह निश्चय ही जीवित हो जाएगा। यह सर्वथा सत्य है। तुम आकाश में अत्यंत दीप्तिमान तारे के रूप में स्थित होगे। तुम्हारा तेज सूर्य और अग्नि के तेज से भी बढ़कर होगा। तुम ग्रहों में प्रधान माने जाओगे। जो स्त्री अथवा पुरुष तुम्हारे सम्मुख रहने पर यात्रा करेंगे, उनका सारा कार्य तुम्हारी दृष्टि पड़ने से नष्ट हो जाएगा। अर्थात जब शुक्र ग्रह अस्त होता है, तब यात्रा या शुभ कार्य सफल नहीं होते। हे शुभव्रत,
तुम्हारे उदय होने पर जगत में मनुष्यों के विवाह आदि समस्त धर्म कार्य सफल होंगे। सभी नंदा तिथियां यानी प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी तुम्हारे संयोग से शुभ हो जाएंगी और तुम्हारे भक्त वीर्य संपन्न तथा बहुत सी संतानें वाले होंगे। तुम्हारे द्वारा स्थापित किया हुआ यह शिवलिंग शुक्रेश के नाम से विख्यात होगा। जो मनुष्य इस लिंग की अर्चना करेंगे उन्हें सिद्धि प्राप्त हो जाएंगी। जो लोग 1 वर्ष तक नक्त व्रत का पालन करते हुए यानी दिन में 1 बार, रात में भोजन करते हुए, शुक्रवार के दिन शुक्रकूप में जल से सारी क्रियाएं संपन्न करके शुक्रेश की अर्चना करेंगे, उन्हें जो फल मिलेगा वह मुझसे सुनो। उन मनुष्यों में वीर्य की अधिकता होगी, उनका वीर्य कभी निष्फल नहीं होगा। वे पुत्रवान तथा पुरुष तत्व के सौभाग्य से संपन्न होंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वे सभी मनुष्य बहुत सी विद्याओं के ज्ञाता और सुख के भागी होंगे। यों वरदान देकर महादेव उसी लिंग में समा गए और तब भृगुनंदन शुक्र भी प्रसन्न मन से अपने धाम को चले गए। सनत कुमार जी ने कहा, हे व्यास जी, इस प्रकार शुक्राचार्य को जिस तरह अपने तपोबल से मृत्युंजय नामक विद्या की प्राप्ति हुई थी, वह सारा वृतांत मैंने तुमसे वर्णन कर दिया। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? प्रिय शिव भक्तों, इस तरह हमने जाना कि कैसे असुर गुरु शुक्राचार्य ने अपनी असीम भक्ति और कठोरतम तपस्या से देव महादेव को प्रसन्न किया और उनसे मृत संजीवनी विद्या, ग्रहों में प्रधान पद और शुक्रेश्वर महादेव की स्थापना का वरदान प्राप्त किया। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची निष्ठा से की गई आराधना कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगले अध्याय में हम भगवान शिव की एक और अद्भुत लीला का श्रवण करेंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।